लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी की हॉट सीट रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने रायबरेली से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि सीट को लेकर नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई यानी कि कुछ ही घंटों में नामांकन की अंतिम तारीख भी निकल जाएगी। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार शामिल दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रायबरेली से सोनिया गांधी के मुकाबले मैदान में उतारा तो था। दिनेश ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। उनकी उम्मीदवारी की वजह से सोनिया गांधी के वोटों का ग्राफ काफी नीचे गिरा, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले चुनावी नतीजों की तो सोनिया गांधी को जहां 5,34,918 वोट मिले थे, जो कि 55% टोटल वोट परसेंटेज था, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह को 38% वोट मिला था, 3,67,000। 2022 में वह भाजपा के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीतकर तीसरी बार एमएलसी बने हैं। अनजान से गांव गुनावर कमंगलपुर से निकला उनका परिवार रायबरेली से पंचवटी नाम के आवास में रहता है। पिछले करीब एक दशक से ये परिवार रायबरेली की राजनीति में केंद्र में है। दिनेश के अलावा उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे। 2022 के चुनाव में हरचंदपुर सीट से भाई और विधायक राकेश सिंह की हार के बाद उनके विरोधियों को लगा था कि राजनीति में पंचवटी का प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, लेकिन भाजपा ने पहले एमएलसी का टिकट देकर फिर योगी 2.0 सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाकर उन्हें रायबरेली के मैदान में गांधी परिवार के खिलाफ मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का दोहरा इनाम दे दिया। बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट से अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्योंकि वैसे तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ा करती थीं, लेकिन इस बार अपने स्वास्थ्य के हवाला देकर वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा में प्रवेश किया था। इसके बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को एक भावुक पत्र भी लिखा था। सोनिया गांधी द्वारा रायबरेली के लोगों को भावुक पत्र लिखने के बाद योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली को संबोधित पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने सोनिया गांधी पर रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। यहां तक कि दिनेश प्रताप सिंह के कई ऐसे समर्थक थे जो बीच में यानी कि साल दर साल लालटेन निकालते थे, यानी कि लालटेन निकाल कर सड़कों पर निकलते थे और कहते थे कि हम सोनिया गांधी को ढूंढने आए हैं, क्योंकि वह यहाँ से सांसद हैं और नज़र नहीं आ रही। जब से चुनाव जीती हैं तब से वह नज़र ही नहीं आ रही। तो सोनिया गांधी को घेरने का काम उन्होंने बखूबी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे ही नहीं, उनकी बेटी या फिर कोई और यहाँ से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस के इस गढ़ को क्या बीजेपी जीत पाएगी, क्या दिनेश प्रताप सिंह इस किले को भेद पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर से अब तक हम देखें तो सोनिया गांधी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। चाहे मोदी लहर रही हो या किसी की भी लहर, सोनिया गांधी यहां से प्रचंड जीत हासिल करती रही हैं, हमेशा ही लाखों वोटों से। यहां तक कि जब मोदी लहर एकदम प्रबल थी साल 2014 में, तो सोनिया गांधी 3,52,000 मतों से जीती थी, और उससे पहले तो सोनिया गांधी 3,72,000, 2.5 लाख, और 2006 के उपचुनाव में तो सोनिया गांधी 4,17,000 वोटों से जीती थी। तो यानी कि सोनिया गांधी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। आखिरी बार जब बीजेपी सीट से जीती थी तो वह था साल 1996 और 1998 में अशोक सिंह ने यहां से बीजेपी के चुनाव चिन्ह से जीत दर्ज करी थी। उसके बाद और उसके पहले लगातार कांग्रेस पार्टी का इस सीट से दबदबा रहा। यह सीट बहुत खास है, क्योंकि यहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी जैसे, अरुण नेहरू जैसे बड़े नाम यहां से चुनाव लड़े, और सोनिया गांधी के बाद कौन उतरेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा।